नमस्कार दोस्तों, जोहार आप सभी को। आप सबों का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि मैं आप सबों को बता रहा हूं कि पेंट ब्रश का हम सभी यूज कैसे करते हैं। और पेंट ब्रश में जितने भी जो कमांड आपके थे, जैसे चूंकि मैं आपको बताया हूं कि पेंट ब्रश में जनरली दो टैब आपके होते हैं। एक आपका होता है होम टैब और एक होता है व्यू टैब, जिसमें मैं आपको दोनों कवर करा दिया हूँ। और साथ साथ में दोनों को कवर कराने के साथ साथ कैसे हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे बनाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करते हैं मैं आपको ये भी बता दिया हूँ। और उसमें जितने भी जैसे कैसे डॉक्यूमेंट को सेव करने में और साथ साथ में, चूंकि सेव जब अगर हम सभी करते हैं तो सेव करने समय हमारा दो ऑप्शन उसमें देता है, एक तो सेव और एक सेव एज का। तो उसको भी मैं आप सभी को कवर करा दिया हूँ। तो आप सभी पार्ट वाइज वीडियो को देखें और पेंट ब्रश में जितना भी यूज है, हर एक कमांड का क्या यूज है और कैसे सेव करते हैं, यानी कि पेंट ब्रश स्टार्टिंग से लेके एंड तक का आप सभी पार्ट वाइज देखें तो आपको सारा का सारा पेंट ब्रश का जो एप्लीकेशन है MS पेंट आपको कंप्लीटली अच्छे तरह से आपको बिल्कुल अच्छे तरह से आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम सभी यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं कि किस तरह से जैसे पेंट, अगर मान लीजिए हम लोग का जिस तरह से MS पेंट एप्लीकेशन है उसी तरह से नोट पैड। अब हम लोग का क्या चीज, चूंकि पेंट ब्रश में तो माउस चलाने का हम सभी हैबिट तो कर ही लिए थे, अब हम सभी आएंगे कैसे हम लोग कीबोर्ड का कैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चूंकि माउस केवल तो इंपॉर्टेंट है नहीं, माउस के साथ साथ हम लोग का होता क्या है कि कीबोर्ड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कैसे हम लोग कीबोर्ड को कैसे प्रैक्टिस करेंगे, और कीबोर्ड को प्रैक्टिस करने के लिए मैं आप सबों को बताने वाला हूं टाइपिंग का लेसन, जो DCA का कोर्स के लिए या फिर किसी भी ऑफिस में जब अगर आप कर जाते हैं तो आपको ये इंपॉर्टेंट होता है कि टाइपिंग आपका कितना मजबूत है। तो मैं आपको बताऊंगा टाइपिंग, और टाइपिंग जो है मैं आपको लेसन के आधार पर आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये आपको हमारे वीडियो में ही आपको देखने को मिलेगा इतना बेहतर तरीका से कि कैसे टाइपिंग को हम सभी कंप्लीट करेंगे। टाइपिंग का जैसे जो टाइपिंग जो आपको बताने वाला हूं, तो मैं आपको हिंदी का भी टाइपिंग और इंग्लिश का भी टाइपिंग आपको बताने जा रहा हूं। तो आज हम सभी देखते हैं कि इंग्लिश टाइपिंग क्या होता है, इंग्लिश टाइपिंग के कितने लेसन है, ये मैं आपको विस्तार पूर्वक आज आपको बताने जा रहा हूं। तो आप सभी इसको देखें कि कैसे हम सभी टाइपिंग को कंप्लीट करते हैं, जिसमें इंग्लिश टाइपिंग में कितने लेसन आते हैं और किस तरह से हम सभी इंग्लिश टाइपिंग को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंग्लिश टाइपिंग के 3 लेसन होते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूं फर्स्ट लेसन, जैसे मैं आपको बोर्ड में भी लिखा दे रहा हूं और आप सभी इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और जब नोट डाउन करिएगा इसको याद भी कर लेना है बाबू, सबको करना क्या है कि सबको रट लेना है, क्योंकि याद जितना करिएगा वो आपको हमेशा भविष्य में भी काम देगा। क्योंकि आज केवल हम सभी को सीखना नहीं है, बल्कि आज के साथ साथ हम सभी को भविष्य को भी देखना है। तो आइए हम सभी देखते हैं इंग्लिश टाइपिंग का फर्स्ट लेसन। इंग्लिश टाइपिंग का फर्स्ट लेसन क्या है, देखिए आप सभी फॉलो करें और इसको आप सभी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे देखिए टॉपिक आज का हमारा क्या है, टाइपिंग। जैसे देखिए हम सभी यहाँ पे लिखते हैं टाइपिंग, टाइपिंग जिसमें इंग्लिश टाइपिंग का फर्स्ट लेसन मैं आपको बता रहा हूं। जैसे देखिए यहां पे लिख लेते हैं इंग्लिश टाइपिंग फर्स्ट लेसन, ये हो गया इंग्लिश टाइपिंग का फर्स्ट लेसन। इसको बिल्कुल हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे बनाते हुए चलेंगे ताकि आपको कभी किसी तरह का कोई समस्या ना हो। तो इंग्लिश टाइपिंग का फर्स्ट लेसन होता है ASDFG स्पेस। उसके बाद जब देखिए जब आप कैची करते हैं बाईं ओर से जब आप चलेंगे तो ASDFG, उसके बाद स्पेस हम लोग देते हैं। दाहिनी ओर से जब आएंगे तो इसमें हम लोग कैची करते हैं क्लोन LKJH स्पेस। अब देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ASDFG स्पेस और इधर से पढ़ेंगे क्लोन LKJH स्पेस। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या चीज, पहले इसको लिख के हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे देखिए अब हम लोग यहां पे लिखेंगे इंग्लिश टाइपिंग सेकेंड लेसन। आप सभी नोट डाउन करते जाइएगा। इसको भी हम लोग यहां पे करते क्या है, इसको भी टॉपिक यहां पे इसको बना देते हैं। जैसे देखिए इंग्लिश टाइपिंग का सेकेंड लेसन आपका होगा QWERT स्पेस, उसके बाद POIUY स्पेस। तो कैसे हम लोग फर्स्ट लेसन को पढ़े थे, ASDFG स्पेस क्लोन LKJH स्पेस। उसी तरह से क्या करेंगे, सेकेंड लेसन को पढ़ेंगे QWERT स्पेस। ऐसा नहीं कि इधर से पढ़ते पढ़ते उधर चले गए, वैसा नहीं करना है आपको। करना क्या है QWERT स्पेस और उधर से पढ़ते हुए फिर से रिटर्न आएंगे POIUY स्पेस। अब चलिए हम सभी देखते हैं इंग्लिश टाइपिंग का थर्ड लेसन को। इसको भी हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज इसको कर देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश टाइपिंग, एक मिनट,
इसको हम सभी क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे करते क्या है, लिखते हैं इंग्लिश टाइपिंग थर्ड लेसन, ये हो गया। इसको भी हम लोग यहाँ पे करते क्या है, टॉपिक में यहाँ पे हम सभी इसको भी कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए इंग्लिश टाइपिंग का थर्ड लेसन क्या है, ZXCVB स्पेस। उसके बाद जिस तरह से हम लोग इधर से पढ़ते हुए गए ZXCVB स्पेस, उसी तरह से उधर से पढ़ते हुए आएंगे तो आपको कीबोर्ड में मिलेगा स्लैश, फुल स्टॉप, कोमा, MN स्पेस। तो ये आपका रहा इंग्लिश टाइपिंग का तीनों लेसन, जो आपको नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करने के बाद आप सभी इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको भविष्य में हमेशा काम देगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर कहीं पर जाते हैं तो लोग आपको कंप्यूटर खोल के बोलेगा कि बाबू कंप्यूटर में आप क्या जानते हैं, लेकिन आपको जरूर ये पूछ दिया जाएगा कि जब अगर आप कंप्यूटर सीखे हैं, DCA का कोर्स कंप्लीट किए हैं, तो जरूर ये पूछ दिया जाएगा कि टाइपिंग क्या होता है और टाइपिंग के कितने लेसन होते हैं, और फर्स्ट लेसन क्या है, सेकेंड लेसन क्या है और थर्ड लेसन क्या है। इसलिए हम लोग को सेल्फ डिफेंस के लिए ये सब याद करके रखना है, जो आपको भविष्य में हमेशा काम देगा। आप कहीं पे इंटरव्यू में जाइए, या तो आप कहीं पे क्लास करिए, या तो आप कहीं पे प्रैक्टिस करिए, तो ये आपको हर एक जगह आपको काम देने वाला है। तो देखिए मैं आपको एक बार इसको अच्छे से फिर से पढ़ के एक बार बताता हूँ कि किस तरह से आप सभी इसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे इसको हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे और कैसे याद करेंगे। और इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा कीबोर्ड के माध्यम से कि कैसे कैसे आप लोग अंगुली रखेंगे और कैसे कैसे प्रैक्टिकल में कैसे हम लोग टाइप करेंगे, तो किस तरह से लिखाएगा। तो फिलहाल तो हम लोग को इंग्लिश टाइपिंग हम लोग को जानना था और इंग्लिश टाइपिंग को फिलहाल याद कर लेना है। देखिए जैसे इसको हम लोग फिर से एक बार पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश टाइपिंग फर्स्ट लेसन। तो हम लोग इंग्लिश टाइपिंग के फर्स्ट लेसन को कैसे पढ़ेंगे, ASDFG स्पेस, और इसको दाहिने साइड से आएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन LKJH स्पेस। समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब उसके बाद सेकंड लेसन को देखिए, इसको कैसे पढ़ेंगे, QWERT स्पेस POIUY स्पेस। ये आपका हो गया सेकंड लेसन। और इंग्लिश टाइपिंग का जो तीसरा लेसन आपका है, ये आपका है ZXCVB स्पेस और स्लैश, इसको फुल स्टॉप, कोमा, MN स्पेस। अगर नहीं जानिएगा आप तो इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लैश। मैं आपको हिंदी में लिख दे रहा हूं ताकि आपको कभी समझने के लिए दिक्कत ना हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैश। उसके बाद इसको तो जानते ही है ना, ये तो हमेशा आते रहता है हम लोग के जीवन में। इंग्लिश में कुछ भी लिखे, फुल स्टॉप। इसको हम लोग क्या चीज करते हैं, इसको फुल स्टॉप लिखते हैं, फुल स्टॉप। देखिए ये रहा हम लोग का फुल स्टॉप। इसके बाद इसको तो हम लोग जानते ही हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉमा। इसको क्या बोलेंगे, कॉमा। चलिए तो ये आपका हो गया स्लैश, फुल स्टॉप, कोमा, MN स्पेस। तो इस तरह से आप क्या चीज करेंगे, टाइपिंग के फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन और थर्ड लेसन को लिखने के साथ साथ आप सभी इसको याद कर लें। और तो इसको आपको पता चल गया। मैं आपको इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूं, जैसे जिस तरह से आपका, क्योंकि ये भी आपको सवाल में आ सकता है कि देखिए इसको जैसे अगर फर्स्ट लेसन जो आपका है तो ASDFG स्पेस, क्लोन LKJH स्पेस। तो ये जो कीबोर्ड जो रहता है, ये कौन सा रो में रहता है, क्योंकि ये रो में दिया हुआ है ना, आपका जो कॉलम रहेगा वो सीधा सीधा लाइन को बोलते हैं, और जो आपका रो जो रहेगा वो पड़ा हुआ लाइन में रहेगा। तो देख रहे हैं कि पड़ा हुआ है। हम लोग एक काम करते हैं, ये आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम रो। ये जो आपका फर्स्ट वाला जो आता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होम रो। ऐसे इंग्लिश टाइपिंग का फर्स्ट लेसन होम रो में आपका आता है ASDFG स्पेस, क्लोन LKJH स्पेस। अब उसके बाद ये जो सेकेंड लेसन आएगा, ये क्या चीज होता है, क्योंकि होम रो आपका बीच में रहता है और ये सेकेंड लेसन आपका कीबोर्ड में क्या रहता है, ऊपर को दिया हुआ रहता है। तो ये जो सेकेंड लेसन आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर रो। हम लोग इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, अपर रो। जैसे देखिए UPPER, अपर रो। अपर रो माने ऊपर की ओर ना। उसके बाद ये आपका आएगा क्या चीज, जो थर्ड लेसन आपका आएगा, तो थर्ड लेसन हम लोग क्या चीज करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटम रो। इसको हम लोग क्या, लोअर रो नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बॉटम रो बोलते हैं। ये आपका आएगा बॉटम रो। इसको यहाँ पे एरो दे देते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं बॉटम रो, बॉटम रो। देखिए ये आपका हो गया तीन लेसन, जो होम रो, अपर रो और बॉटम रो आपका आएगा। तो होम रो आपका इंग्लिश टाइपिंग का फर्स्ट लेसन होता है, अपर रो आपका इंग्लिश टाइपिंग का सेकेंड लेसन होता है, और बॉटम रो आपका इंग्लिश टाइपिंग का थर्ड लेसन होता है। तो ये था आज का टॉपिक हम लोग का, क्या, टाइपिंग, जिसमें मैं आपको बताया इंग्लिश टाइपिंग। तो अब आज के वीडियो में बस इतना ही। आज आप सभी इंग्लिश टाइपिंग के तीनों लेसन को कंप्लीट करें, नोट डाउन करके, और इसको आप क्या चीज करें, याद भी कर ले। और उसके बाद मैं आपको क्या चीज करूंगा, इसके बाद की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइपिंग में हिंदी टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग के कितने लेसन है।
और उसको भी हम सभी याद कर लेंगे। और जब कंप्लीटली इसको नोट डाउन करने के बाद जब याद कर लेंगे तो उसके बाद हम सभी उसको प्रैक्टिकल में देखेंगे कि कैसे हम सभी इसको टाइप करेंगे हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आप सभी को टाइपिंग का लेसन बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। आप सभी इसी तरह से वीडियो के साथ बने रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी घर बैठे इस सुविधा का लाभ मिल पाए। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप सबों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।